हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, प्रतिशत का इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर प्रतिशत का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों, सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे पहले सवाल को। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको। सबसे पहले दोस्तों आपको सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, उत्तीर्ण कितने लड़के हुए हैं दोस्तों, 70%। तो प्रतिशत में टोटल कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। तो यानी कि उत्तीर्ण कितने हो गए, 70% हो गए। तो अनुत्तीर्ण जो बच्चे हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण जो बच्चे हैं वो कितने परसेंट रह गए, 30%। यानी कि 70% लड़के पास हो गए हैं और 30% जो लड़के थे वो फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है कि यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, प्रतिशत में कितने प्रतिशत लड़के हैं फेल हुए हैं, 30%, और संख्या में कितने दिए दोस्तों, 150। तो ये दोनों आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, परसेंट में 30% है और संख्या में कितना है, 150% है। तो सिंपल सा आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। ये 30 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। 150 में आप भाग लगा देंगे 30 का, तो ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, काट लेंगे इसको, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 पंज 15। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, 5 निकल के आई। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 100 में गुणा कर देंगे हम 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 500। यानी कि उस परीक्षा में जो टोटल विद्यार्थी उपस्थित थे वो कितने थे दोस्तों, 500 थे। ठीक है, एक बार और सवाल को ध्यान से समझिए, क्या किया मैंने, उत्तीर्ण जो लड़के थे 70% लड़के ये पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 30 हुए। ठीक है, अगर वो यहाँ पर देता है कि 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने होते हैं, फिर 40% होते हैं। ठीक है, और उसने संख्या में आपको दे दिया है कि यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें पता है कि प्रतिशत में जो फेल हुए लड़कों की संख्या कितनी है, 30% है, और संख्या कितनी है उनकी, 150 है। तो ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे दोस्तों, इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये मान प्रतिशत में दिया है और ये संख्या में दिया है। तो सिंपल सा आपको प्रतिशत में 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। 30 को पहुंचा देंगे आप इसके बटे में दोस्तों। 30 से आप काटेंगे 150 को, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 बार जो निकल के आया, किसकी वैल्यू निकल के आई दोस्तों, 1% की। ठीक है, ये हमने यहाँ से 30 को पहुँचा दिया नीचे, तो 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 5। तो 1% की वैल्यू 5 दोस्तों। तो उसने हमसे पूछा कि टोटल परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, कितने लड़के उपस्थित थे दोस्तों, 500 उपस्थित थे। यदि वो सवाल में पूछ लेता कि कितने लड़के पास हुए, उनकी संख्या बताइए, तो दोस्तों परसेंट में देखेंगे पास हुए लड़कों का कितना प्रतिशत है, 70% लड़के पास हुए हैं। और हमें 1% की वैल्यू पता है, तो 70% की वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों आप। 70 में गुणा काय का कर देंगे, 5 का। 5 का गुणा क्यों करेंगे दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5 निकाली। तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 यानी कि 350। यानी कि 350 लड़के तो पास हुए दोस्तों, 150 लड़के फेल हुए। टोटल कितने थे, 500 थे। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, हमें निकालनी थी टोटल संख्या, टोटल कितनी निकल के आई, 500। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल में दोस्तों कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर दूसरा, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है। यानी कि दोस्तों क्या दिया है कि ये जो 54 अंक उसने प्राप्त किए हैं ये किसके बराबर हैं, 72% के बराबर है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हमने जो पिछला सवाल किया उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, और इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। आपको जो ट्रिक अच्छी लगे दोस्तों उससे आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों इस सवाल को हम कर लेते हैं। जो हमने पहली विधि से हमने सवाल किया, पहला वाला सवाल, उस विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, उसने 54 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे दिया है कि इसने जो अंक प्राप्त किए हैं ये कुल अंकों का 72% है। यानी कि जो अंक है किसके बराबर हैं, ये अंक हैं आपके 72% के बराबर है। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसने 54 अंक प्राप्त किए, या आप बोले कि उसने 72 अंक प्राप्त किए, ये बात दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें पता ये लगाना है दोस्तों कि जो परीक्षा थी वो कुल कितने नंबर की थी। तो दोस्तों 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको प्रतिशत को यहीं रखेंगे। 54 के बटे में कितना पहुंच जाएगा दोस्तों, 72 पहुंच जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ से। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1 यहीं रखेंगे, प्रतिशत रखेंगे साथ में, यहीं पे 72 को पहुंचा देंगे इसके बटे में। ठीक है, अगर आप यहाँ 1 नहीं भी लिखे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू रहेगी, 1% की। सिंपल सा दोस्तों, 9 से 1 कट जाएगा, इसे काट लीजिए। 9 6 54, 9 8 72। ठीक है, 9 से 6 बार ये कटा और 8 बार ये कट गया। अब 2 से काट लीजिए दोस्तों, 2 3 6 और 2 चुका 8। दोस्तों 1% की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है ये कितनी निकल कर आई है, 3/4। ठीक है, कितनी निकल के आई दोस्तों, 3/4 निकल कर आई है। उसने दोस्तों हमसे पूछा है कि परीक्षा कुल कितने अंक की थी, यानी कि कुल मतलब 100% आपको निकालना है। तो 1% की वैल्यू 3/4 है दोस्तों, तो 100% की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 100 में इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, 100 गुणा 3/4 आप कर दीजिए। तो आपकी जो परीक्षा थी वो टोटल कितने अंक की थी वो निकल के आ जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचेगा है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, और 25 का गुणा आप 3 में कर लीजिए दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा आपका 75। और यही हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा फाइनल आंसर। यानी कि तो जो परीक्षा थी दोस्तों वो टोटल कितने अंक की थी, 75 अंक की थी। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा कितने अंकों की थी, टोटल 75 अंकों की थी। अब दोस्तों इसकी एक और मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए आप इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्या दिया है दोस्तों आपको, उसने दिया है कि किसी परीक्षा में उसने 54 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, 54 अंक प्राप्त किए हैं, और ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा दोस्तों क्या कर देना है, 54 में, ठीक है, अंक कितने प्राप्त किए उसने 54, और प्रतिशत में कितना है 72 है, इसका भाग लगा दीजिए और आप गुणा कर दीजिए 100 का, तो आपका आंसर दोस्तों निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा देख लीजिए। 9 से इसे काटेंगे, ये कटेगा 9 6 54, ये कटेगा 9 8 72। कितने बार कटा, 9 से ये 6 बार कटा, और ये कितने बार कट गया दोस्तों, 8 बार कट गया। वापस से काट लीजिए, 2 3 6, 2 चुका 8। ठीक है, वापस से 4 से मैं काटूंगा इस 100 को, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 20 हो जाएगा। ये कटेगा 4 पंजे 20, इधर से 3 बचा, गुणा में कितना है 25 है, 25 गुणा 3 हम करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 75। यानी कि जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी, 75 अंकों की थी। ठीक है दोस्तों, आपको जो विधि सरल लगे आप उससे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरह। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। एक कक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत बताइए। आपको बताना है कि उसने 25 में से 22 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोस्तों प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितने अंक प्राप्त किए हैं उनको लिखते हैं हम ऊपर। कितने अंक प्राप्त किए उसने, 22 अंक उसने प्राप्त किए हैं। कितने में से किए हैं दोस्तों, 25 में से किए हैं। ठीक है, और गुणा काय का करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, 100 का इसमें आप कर दीजिए गुणा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, ये हो जाएगा 25 चुका 100। कितनी बार कटा दोस्तों, 4 बार कटा। 22 से गुणा कर लीजिए आप 4 में, तो कितना हो जाएगा आपका 22 चुका 88, और यही हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा फाइनल
आंसर। ठीक है, इसमें जो समझने वाली चीज़ है दोस्तों वो क्या है, सिंपल सा दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि जो हम प्राप्त करते हैं वो अंक लिखते हैं ऊपर, और जो हमारा पूर्णांक होता है टोटल अंक उसको लिखते हैं हम नीचे। ठीक है, आपने परीक्षा में बहुत बार अंक प्राप्त किए होंगे तो ऐसा ही लिखा आता है दोस्तों कि आपने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, आपको इसका प्रतिशत निकालना है तो आप इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आपने 80% अंक प्राप्त किए हैं। यदि आपको ऐसा मिल जाए कि आपने 500 अंकों की टोटल परीक्षा थी, उसमें से 200 अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। ये 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कट जाएगी दोस्तों, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 0 की 0, यानी कि आपने 40% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जितने अंक आप प्राप्त कर रहे हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल अंक होते हैं हमारे जितने में से हम नंबर लेके आते हैं वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 88, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ध्यान से समझिए। क्या दिया गया सवाल कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि दोस्तों टोटल पेपर जो था वो कितने नंबर का था, 450 का था, उसने उसमें से 58% अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको बताना है कि उसने नंबर में कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 450 में से उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं ये आपको बताना है। तो इसको दोस्तों आप बेसिक ट्रिक से भी कर सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों विधि आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे आपको उससे हल कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कितने अंक दिए, टोटल 450 दिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 450। यानी कि अगर वो 450 में से 450 नंबर लेके आ जाती तो क्या बोलते हैं हम कि उसके 100% अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 450 है। तो दोस्तों यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, एक शून्य से आपकी एक शून्य कैंसिल हो जाएगी, 0 हटाएंगे, दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद। ठीक है, एक शून्य काटे तो एक अंक के बाद क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, यानी कि हमारी जो 1% की वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो कितनी निकल के आई है, 4.5। ये हो गई हमारी 1% की वैल्यू। यहाँ पर इसको लिख लीजिए दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4.5। अब दोस्तों आपको तो पता है ना उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उसने किए हैं 58%। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए उसने, 58%। तो आपको 58% निकालना है तो उसमें गुणा कर दीजिए आप, 58 में गुणा का कर देना आपको 4.5 का। ठीक है, जब 58 में आप 4.5 का गुणा करेंगे तो आपके निकल के आ जाएंगे कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, इनका सिंपल सा गुणा करने पर कितना निकल के आएगा, 58 का और 4.5 का आप गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका ये निकल के आएगा 261.0, यानी कि कितना निकल के आएगा, 261। यही हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 261 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसने अंकों में जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, 261 अंक उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों इसकी दूसरी ट्रिक कि इसको आप एक और ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसने दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए हैं, तो 58 लिख दीजिए, गुणा कितने थे अधिकतम अंक दोस्तों, 450 थे, 450 का गुणा करेंगे और आपको भाग का लगा देना है 100 का, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक शून्य से आपकी एक शून्य दोस्तों कैंसिल हो जाएगी, 5 दूना 10 और ये कितना हो जाएगा, 5 9 45। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये कट जाएगा, 2 9 18। 29 का गुणा आप 9 में करेंगे कितना निकल के आएगा दोस्तों, 9 9 81 का एक हासिल कितना आया, 8 आया, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आपको दोस्तों जो ट्रिक अच्छी लगे आप उससे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला बेसिक जो है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं, यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में क्या दिया गया दोस्तों कि 6 विषय में उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 470 अंक प्राप्त किए हैं, और प्रत्येक जो पेपर था दोस्तों वो कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले पेपर प्रत्येक कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, तो टोटल कितने पेपर थे, 6 पेपर थे, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे टोटल कितना हो जाएगा उसका, 600 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या निकाल लिया दोस्तों, हमने निकाल लिया कि उसका जो टोटल पेपर था वो कितने अंक का था, 600 अंक का। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हमने निकाल लिया कि उसका जो पेपर था वो टोटल कितने नंबर का था, 600 नंबर का था। ठीक है, 6 विषय थे और प्रत्येक था 100 अंक का, तो उसका टोटल कितना निकल के आएगा, 600 निकल के आएगा। अब इस 600 में से दोस्तों उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 470 अंक प्राप्त किए हैं। तो जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं, और जितने में से हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। गुणा करते हैं दोस्तों 100 से, तो आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा दोस्तों कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, सिंपल सा आप 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, यहाँ निकल के आएगा आपका 470/6। इसमें जब दोस्तों आप 470 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये कट जाएगा दोस्तों, 6 एकम 6, 6 सत 42। ठीक है, तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ से 5 बचा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर से भाग लगाएंगे 6 का, 6 7 42, 6 8 48, कितनी बार गया, 8 बार गया। दशमलव लगा देंगे, भाग नहीं जाएगा, कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 3 18। ऐसे करके दोस्तों ये एक बार और भाग जाएगा, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 78.33। और यही हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 78.33%। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों, कुछ भी नहीं किया हमने। जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, 470 अंक प्राप्त किए, इनको ऊपर लिखा। कितने में से प्राप्त किए हैं, 600 में से। ठीक है, 6 विषय थे, प्रत्येक विषय 100 नंबर का था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि उसने 600 में से 470 अंक प्राप्त किए हैं, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 78.33% अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, आशा करूँगा आपको सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि पेपर टोटल कितने नंबर का था। ठीक है, उसको पास होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसको 9 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि उसके 36% बन जाते। तो इसको सिंपल सा आप दोस्तों कैसे हल करेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं, 36% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, और इधर कितने अंक है दोस्तों, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 24% अंक उसने प्राप्त किए हैं। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 24% अंक प्राप्त किए हैं। अभी क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं हैं। यदि वो 9 अंक और प्राप्त कर लेता, ठीक है, 24% तो उसने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन 9 नंबर और अगर वो लेके आ जाता तो उसके जो प्रतिशत थे वो काय के बराबर हो जाता, 36% हो जाता, यानी कि वो पास हो जाता। तो दोस्तों सिंपल सा इस 24 को आप इधर ले जाएंगे, ठीक है, परसेंट में से घटा देंगे, 36 माइनस 24। ठीक है, ये प्रतिशत लगा दोस्तों, इसमें बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या किया दोस्तों मैंने, 36% बराबर कितना निकाला हमने, 24% प्लस 9। प्लस 9 क्यों किया दोस्तों, यानी कि इस 24% तो उसने प्राप्त किए हैं, अगर वो 9 नंबर और ले आता है तो ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि फिर उसके 36% बन जाएंगे और वो पास हो जाएगा। तो इस 24 का इधर पक्षांतर कर दिया, 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 12% बचेगा। ठीक है, इधर से कितना बचा, 9% बचा। ठीक है, कितना बचा, 9 बचा। सिंपल सा दोस्तों इस प्रतिशत को हम यहीं पर रखेंगे, 1% बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 9 तो यहीं रहेगा, 12 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। सिंपल से इसे काट लेंगे, 3 त्रिया 9 और 3 चुक 12। कितना आया दोस्तों, 1% बराबर, 1% बराबर आपका निकल के आया है 3/4। तो आपको तो बताना है कि टोटल पूर्णांक कितने नंबर का था, यानी कि 100% आपको बताना है कि कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 100 में आप गुणा कर लेंगे दोस्तों काय का, 3/4 का, तो आप 100% की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो 4 से सिंपल से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 25 तरह कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 75 निकल कर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका जो टोटल पेपर था वो कितने नंबर का था, 75 नंबर का था। ठीक है
दोस्तों यदि इसी सवाल में आपसे पूछ लेता कि पास होने के लिए कितने अंक लाना ज़रूरी है, तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3/4 निकाली कि नहीं, यहाँ से 3/4 निकाली है। अगर वो पूछता कि प्रतिशत मतलब कि कितने अंक लाने चाहिए पास होने के लिए, तो 36% अंक चाहिए। तो आप 36 में दोस्तों गुणा कर देंगे काय का, 3/4 का, तो ये कट जाएगा दोस्तों आपका 4 एकम 4, 4 9 36 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। यानी कि दोस्तों 27 अंक उसको प्राप्त करने थे पास होने के लिए। और अगर वो आपसे पूछे कि उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो दोस्तों इसमें से आप क्या कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। उसको कितने कम नंबर आए थे, 9 नंबरों से कम आए थे। ठीक है, इस प्रकार आप 1% की वैल्यू निकालने के बाद में आपसे कुछ भी पूछा जाए दोस्तों, तो आप सीधा डायरेक्ट कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे टोटल पूछे तो आप टोटल बता दीजिए, पास होने की वैल्यू पूछे तो पास होने की बता दीजिए, कितने अंक प्राप्त किए हैं तो ये बता दीजिए। ठीक है, क्लियर दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसको भी शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है, इसको भी आपको ट्रिक से करना है, तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पूर्णांक, यानी कि आपको टोटल बताना है कि उसने कितने अंक का पेपर उसका था। ठीक है, पूर्णांक बराबर क्या होता है दोस्तों, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर। और इसमें दोस्तों आपको गुणा कर देना है काई से, 100 से, तो आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा कि जो उसका टोटल पेपर था वो कितने नंबर का था। ठीक है, आपको यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में से अंकों का अंतर कितना है, उसने 9 अंक कम प्राप्त किए हैं। यदि वो 9 अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, यानी कि पास और फेल होने में कितने अंक का अंतर है, उसके 9 अंक का अंतर है, तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए। प्रतिशत का अंतर कितना है, 24 और 36, 36 में से आप 24 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 36 में से जब आप दोस्तों 24 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 12, कितना बचेगा, 12 बचेगा। और गुणा कर लीजिए आप 100 से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3 12, 25 बार ये कट जाएगा, 25 चुका 100। ठीक है, 3 से फिर काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 3 यो और 3 3 9। ठीक है, 25 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 75 भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस ट्रिक से कर सकते हैं, आप चाहे तो बेसिक विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो ठीक लगे उससे आपको सवाल हल करना है। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, और आज का हमारा लास्ट सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसको पिछला सवाल दोस्तों समझ में नहीं आया है वो बहुत ही ध्यान से इस सवाल को समझे। क्या किया दोस्तों, उसने 33 अंकों से प्राप्त करने थे, कितने प्राप्त करने थे, 33% अंक उसे प्राप्त करने थे, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए, 25% अंक उसने प्राप्त किए हैं। क्या अभी ये दोनों बराबर है, जी नहीं, अभी बराबर नहीं है। वो कितने अंक से फेल हो गया, उस 25% अंक प्राप्त करने के बाद वह 40 अंक से फेल हो गया, यानी कि 40 नंबर और अगर वो ले आता तो उसके 33% बन जाते और वो पास हो जाता। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे 25 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 33% माइनस 25% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ठीक है, 33 में से आप 25 घटा लीजिए दोस्तों, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8% बराबर कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 40/8। 8 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकाल ली दोस्तों आपने, 5 निकाल ली। सिंपल सा, हमें तो टोटल बताना है कि टोटल पूर्णांक कितने का था, तो टोटल कितने का होता है दोस्तों, 100 का होता है। तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 100 में इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 500। यानी कि जो टोटल पेपर था आपका वो कितने नंबर का था, 500 नंबर का था। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों क्या किया, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही इसे हल किया है। आप इसको भी उस विधि से हल कर सकते हैं दोस्तों, जो सूत्र मैंने आपको बताया था कि अंकों का अंतर। ठीक है, अंकों का पूर्णांक का फॉर्मूला क्या बताया था, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत में अंतर गुणा 100। अंकों का अंतर कितना है, 40 अंक से फेल हुआ है तो 40 को ऊपर लिख लीजिए। प्रतिशत में अंतर कितना है दोस्तों, 8 का अंतर है तो 8 लिख लीजिए। गुणा कैसे करना है, 100 से करना है। ठीक है,
8 से काटेंगे, 8 पंच 40, कितने बार कटा, 5 बार कटा, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 500 निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पर इस विधि से अगर आप हल करेंगे तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। 33% अंक उसको लाने थे, 25% अंक उसने प्राप्त किए हैं और 40 से फेल हुआ, यानी कि 40 और प्राप्त कर लेता। इसमें 40 और मैं जोड़ दूँ तो ये पास हो जाएगा, यानी कि इसके 33% बन जाएंगे। सिंपल सा प्रतिशत में से प्रतिशत को माइनस कर लेंगे, इसको पक्षांतर करके 33 में से 25 जाएगा, 8 बचेगा। इधर कितना बचा, 40, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 को पहुँचा देंगे इसके बटे में, 8 से 40 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 500। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तो दोस्तों 1% की वैल्यू पता है कि नहीं आपको, कितनी निकाली, 1% की वैल्यू 5 निकाली। और पास होने के लिए कितने अंक लाना है, 33% अंक। तो आप 33 में गुणा कर दीजिए 5 का, कितना निकल के आएगा, 5 3 15 का 5, हासिल आया 1, 5 3 15 और 1 16, यानी कि पास होने के लिए अंकों की जो आवश्यकता होगी वो कितने अंकों की होगी, 165 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे प्रतिशत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।